तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। माता पार्वती बताती है, बिंदी के रंग से जुड़ी है जीवन के दुख और सुख की कहानी। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि ऐसा कौन सा श्रृंगार है जिसे करने से किसी स्त्री का सुख शांति छिन जाती है और उसका जीवन दुखों से भर जाता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यह सवाल बहुत ज्ञान देने वाला है। इसका जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए दूंगा। अगर तुम कहानी को ध्यान से सुनोगी तो तुम्हारा सवाल खुद ब खुद हल हो जाएगा और तुम्हारा मन भी प्रसन्न हो उठेगा। माता पार्वती बोली, प्रभु कृपया कहानी सुनाइए, मैं पूरी लगन से सुनूंगी। भगवान शिव ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके साथ उसका मंत्री भी बड़ा ही समझदार और ईमानदार था। दोनों के एक एक पुत्र थे, राजकुमार और मंत्री का बेटा। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे पर भरोसा करते थे। एक दिन ये दोनों जंगल में शिकार खेलने निकल पड़े। खेलते खेलते वे बहुत दूर चले गए और जब शाम हो गई तो उन्होंने जंगल में ही एक पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वे आराम करने की जगह ढूंढ रहे थे, उन्हें दूर से एक तेज रोशनी दिखी। वे दोनों उस दिशा में चल दिए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप उस रोशनी के पास घूम रहा है। मंत्री का बेटा बोला, अगर इस सांप को किसी चीज से ढक दिया जाए तो इसे आसानी से मारा जा सकता है। फिर दोनों ने पास के तालाब से गीली मिट्टी लाई और उस जगह पर डाल दी जहां सांप घूम रहा था। मिट्टी गिरते ही वहां अंधेरा हो गया और सांप बेचैन होकर फुफकारने लगा। उसी समय दोनों ने मौका देखकर तलवार से सांप को मार दिया और फिर वहां आराम से रात बिताई। अगली सुबह वे जंगल में घूमते हुए एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे। वहां बगिया बहुत सुंदर थी, लेकिन एक लड़की सरोवर के किनारे बैठी रो रही थी। दोनों राजकुमार जब वहां पहुंचे तो एक लड़की को जोर जोर से रोते देखा। वे उसके पास गए और पूछा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या हुआ है? लड़की ने रोते हुए जवाब दिया, मैं इस राज्य के राजा की बेटी हूं। ये बगीचा और सरोवर मेरे पिता ने ही बनवाया था। यहीं से थोड़ी दूर पर उन्होंने एक महल भी बनवाया था जिसमें मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन एक विषैला सांप आया और उसने मेरे माता पिता को एक एक करके डस लिया। दोनों की मौत हो गई। आज मेरी बारी है। सांप अभी किसी भी समय आएगा और मुझे भी डसकर मार देगा। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, तुम घबराओ मत, वो सांप अब जिंदा नहीं है। हमने कल रात ही उसे मार दिया है। राजकुमारी को जब यह पता चला तो वह खुशी से खिल उठी। उसने कहा, आपका यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। शायद आप लोग शिकारी हैं और काफी थके हुए लग रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आप कुछ दिन मेरे अतिथि बनकर यहीं रुके। मुझे भरोसा है कि आप मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगे। राजकुमार और मंत्री का बेटा राजकुमारी के साथ महल चले गए। राजकुमारी ने उनके ठहरने और आराम की पूरी व्यवस्था की। वे महल में रहने लगे और रोज जंगल में शिकार पर जाते। धीरे धीरे राजकुमारी को राजकुमार से प्यार हो गया। फिर उन्होंने शादी कर ली और दोनों उसी जंगल के महल में रहने लगे। राजकुमारी को सजने संवरने का बहुत शौक था। कभी कभी उसका श्रृंगार उसे खुशी देता था तो कभी कभी दुख भी ले आता था। शादी के बाद वह खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन एक दिन उसने ऐसी बिंदी लगाई जिसके बाद उसके जीवन में दुखों का सिलसिला शुरू हो गया। उस दिन दोनों राजकुमार शिकार पर गए हुए थे। राजकुमारी सरोवर में स्नान करने गई थी। तभी एक शिकारी राजकुमार पानी पीने आया। उसने राजकुमारी को देखा और उसकी सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो राजकुमारी जा चुकी थी। वह उसे चारों तरफ ढूंढने लगा और बार बार बड़बड़ाने लगा, वो अभी यही थी, कहां चली गई? उसी हाल में वह पागल सा होकर अपने महल लौट गया।
राजा अपने बेटे की पागल जैसी हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। जल्दी ही पूरे राज्य में खबर फैल गई कि राजकुमार पागल हो गया है। कई दिनों तक वैद्य इलाज करते रहे, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो राजा ने ऐलान करवा दिया कि जो भी राजकुमार को ठीक कर देगा उसे आधा राज्य देगा। राजमहल के पास रहने वाली एक बुजुर्ग महिला बुढ़िया ने सोचा कि शायद राजकुमार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, इसलिए वो राजा के पास गई और बोली कि वह राजकुमार को ठीक करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे कुछ सिपाहियों की मदद चाहिए। राजा मान गया और सिपाहियों को उसके साथ भेज दिया। दरअसल उस बुढ़िया का खुद का एक पागल बेटा था जिसकी शादी नहीं हो रही थी। उसने सोचा अगर वह राजकुमार को ठीक कर देगी तो राजा अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से कर देगा। बुढ़िया सिपाहियों के साथ उन जगहों पर गई जहां राजकुमार शिकार खेलने गया था। जब वे एक सरोवर के पास पहुंचे तो वहां एक बेहद सुंदर राजकुमारी को नहाते देखा। बुढ़िया समझ गई कि राजकुमार उसी को देखकर पागल हुआ है। बुढ़िया ने सरोवर के पास एक झोपड़ी बनवाई और वहीं रहने लगी। वह रोज राजकुमारी को आते जाते देखती रही। एक दिन उसने राजकुमारी को पास बुलाया और कहा कि वह उससे कुछ देर बातें किया करे ताकि उसका मन बहल जाए। जब राजकुमारी कुछ देर बैठने के बाद जाने लगी तो बुढ़िया ने सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने जबरदस्ती उसे उठा लिया और महल ले आए। राजकुमारी बहुत रोई और अपने प्रिय राजकुमार वराही मैया मानिए मामा मंत्री कुमार को याद करके उस बुढ़िया को कोसने लगी। उसकी हालत देखकर राजा भी बहुत दुखी हुआ। राजा ने एक बूढ़ी औरत को बुलाकर पूछा, तू इस बेचारी लड़की को क्यों पकड़कर लाई है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, महाराज, ये वही सुंदर लड़की है जिसकी खूबसूरती देखकर आपका बेटा पागल हो गया है। राजा को जब यह बात सच लगने लगी तो वह उस लड़की राजकुमारी से बोला, बेटी, तुम्हें यहां कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर सच में मेरे बेटे की हालत तुम्हारे कारण हुई है तो मेरी मदद करो। मेरा बस एक ही बेटा है और मैं चाहता हूं कि तुम उससे शादी कर लो। लेकिन राजकुमारी बहुत गुस्से में थी क्योंकि बूढ़ी औरत ने उसके साथ धोखा किया था। उसने राजा से कहा, राजन, इस बारे में फैसला करने के लिए मुझे 10 साल की तपस्या करनी पड़ेगी। उसके बाद ही मैं तय कर पाऊंगी कि मुझे आपके बेटे से विवाह करना है या नहीं। असल में राजकुमारी को उम्मीद थी कि इन 10 सालों में उसका असली पति, वह राजकुमार और मंत्री कुमार जो उसे खोज रहे होंगे, उसे ढूंढ निकालेंगे। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे तपस्या की इजाजत दे दी। जब पागल राजकुमार ने देखा कि वही लड़की अब उसके महल में ही 10 साल तक तपस्या करेगी तो वह होश में आ गया और उसकी पागलपन की हालत ठीक हो गई। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, राजकुमारी तपस्या में बैठ गई और लक्ष्मी माता का ध्यान करने लगी। 9 साल बाद लक्ष्मी माता एक भिक्षुक के रूप में उसके पास आई। उसकी बिंदी हटाकर एक नई चमकती बिंदी लगाई और बिना कुछ कहे चली गई। इधर जब मंत्री कुमार और वह असली राजकुमार शिकार खेलकर लौटे तो पता चला कि राजकुमारी गायब है। राजकुमार को बहुत दुख हुआ। मंत्री कुमार ने कहा, आप चिंता न करें, मैं राजकुमारी को ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद वह रोज नई नई जगहों पर जाकर राजकुमारी की खोज करने लगा। काफी समय बीत गया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। आखिरकार एक दिन मंत्री कुमार उसी राज्य में पहुंच गया जहां राजकुमारी को लाकर बंदी बनाया गया था और जहां वह तपस्या कर रही थी। हर जगह की तरह वहां भी उसने लोगों से पूछताछ की। नगर का एक व्यक्ति बोला, राजा अच्छा है लेकिन इन दिनों बहुत परेशान है। उसका बेटा एक दिन शिकार करते हुए किसी सुंदर लड़की को देखकर बेहोश हो गया और तभी से पागल हो गया। राजा ने अपने पागल बेटे को ठीक करने के लिए ऐलान किया कि जो भी उस सुंदर लड़की को लाएगा उसे आधा राजपाट और अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करा देगा। यह सुनकर एक बुढ़िया उस सुंदर लड़की को बंदी बनाकर राजा के पास ले आई। राजा ने अब तय किया कि वह अपनी बेटी की शादी बुढ़िया के पागल बेटे से करेगा। मंत्री कुमार को शक हुआ और उसने नगरवासियों से बुढ़िया और उसके बेटे के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि बुढ़िया की झोपड़ी महल के पास है और उसका बेटा सचमुच पागल है। कभी कभी ही घर आता है और मांग कर खाता है। मंत्री कुमार को समझ आ गया कि यह बुढ़िया की चाल है और राजकुमार की असली पत्नी मुसीबत में है। उसने तय किया कि वह पागल बनने का नाटक करेगा ताकि बुढ़िया के बेटे की जगह खुद जाकर सारी सच्चाई जान सके
इसके लिए उसने रास्ते में ही पागल का भेष बना लिया। बकता बड़बड़ाता हुआ बुढ़िया की झोपड़ी पहुंचा। बुढ़िया ने उसे अपना बेटा समझ लिया और बहुत प्यार किया। बोली, अच्छा हुआ तू आ गया, अब तेरी शादी राजा की बेटी से हो जाएगी और तू राजा बन जाएगा। मंत्री कुमार बस पागलों जैसा बोलता रहा ताकि बुढ़िया को कोई शक न हो। वह रात वहीं सो गया। अगली सुबह पूरे राज्य में खबर फैल गई कि बुढ़िया का पागल बेटा लौट आया है। बुढ़िया खुशी खुशी उस लड़के, जो असल में मंत्री कुमार था, को राजमहल दिखाने ले गई। उधर राजा ने उस पागल लड़के को अपना दामाद मान लिया और उसे महल में घूमने और अपनी बेटी से मिलने की इजाजत दे दी। मंत्री कुमार पागल बनकर पूरे महल में घूमता रहा और एक दिन राजकुमारी के पास जा पहुंचा जो तपस्या कर रही थी। वहां उसने धीरे से कहा, मैं बुढ़िया के बेटे का रूप लेकर यहां तक आया हूं। अब चिंता मत करो, मैं रात को तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाऊंगा, तैयार रहना। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और बहुत खुश हुई। बोली, मेरी तपस्या सफल हुई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे, अब मुझे कोई डर नहीं है। इसके बाद मंत्री कुमार पागल जैसा बर्ताव करता हुआ झोपड़ी लौट आया। सिपाही और कर्मचारी उसे राजा का दामाद मानकर कुछ नहीं बोलते थे, इसलिए वह कहीं भी आ जा सकता था। 8 रात को सबके सो जाने के बाद मंत्री कुमार पागल बनकर महल में घूमा और चुपचाप राजकुमारी को साथ लेकर बाहर निकल गया। कुछ सिपाहियों ने उन्हें देखा भी, पर सोचा कि राजकुमारी अपने भावी पति के साथ घूमने जा रही है, इसलिए उन्हें नहीं रोका। सुबह तक दोनों राज्य से बाहर निकल गए। भगवान शिव कहते हैं कि जब राजा को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ और पूरे राज्य में शोक फैल गया। जब मंत्री कुमार राजकुमारी को लेकर असली राजकुमार के पास पहुंचा तो दोनों की दुनिया जैसे खुशियों से भर गई। राजकुमार ने कहा, अब हमें अपने माता पिता से मिले बहुत समय हो गया है, 10 साल से भी ज्यादा। उन्हें हमारी याद जरूर आती होगी। अब राजकुमार ने सोचा कि हमें अपने राज्य लौट जाना चाहिए। यह सोचकर वे राजकुमारी और मंत्री कुमार के साथ खुशी खुशी अपने राज्य वापस चले गए। उधर जब राजा और उसके मंत्री ने देखा कि उनके बेटे राजकुमार और मंत्री कुमार खुशी खुशी लौट आए हैं और राजकुमार की पत्नी भी साथ है जो बहुत सुंदर और गुणी है, तो वे बहुत खुश हुए। राजा ने पूरे राज्य में ढोल बजवाए और उत्सव मनाया। इसके बाद राजकुमार अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। राजा ने खुश होकर मंत्री कुमार को अपने राज्य का एक हिस्सा सौंप दिया और कहा, सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा हो। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, जब रात को राजकुमार और राजकुमारी सो रहे थे तब देवी लक्ष्मी राजकुमारी के सपने में आई। उन्होंने कहा, कभी भी काले रंग की बिंदी मत लगाना, क्योंकि इससे जीवन में दुख आते हैं। जब तुमने काली बिंदी लगाई थी तभी से तुम्हारे जीवन में परेशानियां शुरू हुई। तुमने 10 साल मेरी तपस्या की, जिससे मैं खुश हुई और एक भिक्षुक के रूप में तुम्हारे पास आई। मैंने तुम्हारे माथे से काली बिंदी हटाकर लाल बिंदी लगाई। हर स्त्री को लाल बिंदी ही लगानी चाहिए, यही सुहाग की असली निशानी है। इससे पति की उम्र बढ़ती है और जीवन में सुख आता है। इसलिए कभी भूलकर भी काली बिंदी मत लगाना।